बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता कॉमर्स, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर। इससे पूर्व के 2 एपिसोड्स में हमने आपसे साझेदारी प्रारंभिक में साझेदारी, उसका जन्म, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम तथा साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन, लाभानियोजन खाता तथा पूंजी एवं आहरण पर ब्याज के विषय में विस्तृत चर्चा की और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए। बच्चों, अब हम साझेदारी के खातों एवं लेखों का अध्ययन करेंगे। साझेदारों के खाते। बच्चों, साझेदारों के फर्म से अथवा फर्म के साझेदारों के मध्य जो भी लेन देन होते हैं उनका लेखा पूंजी खाते, चालू खाते, आहरण खाते, तथा ऋण खाते में किया जाता है। बच्चों, इन व्यवहारों का लेखा इन खातों में किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे और समझाएंगे आपको। तो पहले नंबर पर हम ले लेते हैं पूंजी खाता। नंबर 1, पूंजी खाता। बच्चों, साझेदारी व्यवसाय आरंभ करने पर साझेदारों के द्वारा जिन जिन चीजों से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे उसकी कोई निजी संपत्ति हो, यदि वो व्यवसाय में लगाई गई है, विनियोजित की गई है, तो वो पूंजी कहलाता है। पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते में धनी पक्ष में लिखी जाती है। पूंजी खाते को साझेदार अपनी आपसी समझौते के अनुसार स्थायी अथवा परिवर्तनशील विधि से रख सकते हैं। पूंजी खाता अगर स्थायी है तब क्या होगा बच्चों? पूंजी का प्रारंभिक शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है और फर्म के साथ होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा चालू खाते में किया जाता है। यहां पर पूंजी खाता स्थायी रहता है, अर्थात प्रतिवर्ष वही शेष प्रदर्शित करता है जो प्रारंभ में था और समस्त लेन देन जो फर्म के साथ साझेदार के हो रहे हैं, जैसे पूंजी, आहरण इत्यादि पर ब्याज, साझेदारों का पारिश्रमिक, लाभ या अन्य कोई व्यवहार, तो उनका लेखा चालू खाते में कर दिया जाता है। यदि पूंजी खाता परिवर्तनशील है तो ऐसी स्थिति में बच्चों पूंजी के साथ साथ समस्त व्यवहारों का लेखा साझेदारों की पूंजी खाते में ही किया जाता है। परिवर्तनशील होने के कारण पूंजी का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। पूंजी खाते को खानेदार विधि से बनाया जाता है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक साझेदार का पृथक पृथक खाता रखा जाता है, किंतु परीक्षा की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से कहने इसे खानेदार विधि से बनाया जा सकता है। नंबर 2, चालू खाता, करंट अकाउंट। बच्चों, अभी अभी हमने बताया आपको, यदि पूंजी खाता स्थायी है तो ऐसी स्थिति में पूंजी के अलावा जो भी लेन देन है वो सब चालू खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं और चालू खाते का शेष पूंजी खाते की भांति ही चिट्ठे में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि चालू खाता क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो उसको लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में कहा, लायबिलिटी में शो किया जाता है, और यदि डेबिट शेष है तो उसे असेट्स में शो किया जाता है। बच्चों, चालू खाते के शेष पर भी ब्याज लिया अथवा दिया जा सकता है और पूंजी खाते की भांति ही चालू खाता भी प्रत्येक साझेदार का पृथक पृथक होता है, किंतु परीक्षा और सुविधा की दृष्टि से इसे भी खानेदार विधि से तैयार किया जा सकता है। नंबर 3, आहरण खाता। ड्राइंग्स अकाउंट। बच्चों, साझेदारों द्वारा फर्म से समय समय पर भिन्न भिन्न राशियों का आहरण किया जाता है, जिनका लेखा आहरण खाते में तिथिवार किया जाता है। व्यापारिक वर्ष की समाप्ति पर आहरण खाते का शेष पूंजी खाते अथवा चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जैसे कि व्यवस्था हो। नंबर 4, ऋण खाता। लोन अकाउंट। बच्चों, जब किसी साझेदार के द्वारा फर्म को ऋण दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋण साझेदार के ऋण खाते के धनी पक्ष में लिखा जाता है और प्राप्त होने वाला ब्याज उसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये थे साझेदारों के खाते। अब देखेंगे हम जर्नल लेखे। जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, व्यापार आरंभ करने पर साझेदारों के द्वारा साझेदारी व्यवसाय का आरंभ जिन जिन चीजों से किया जाएगा उन सभी को ऋणी किया जाता है। जैसे अगर नकद लगाया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर माल लगाया है तो स्टॉक या गुड्स अकाउंट डेबिट, अगर कोई संपत्ति लगाई है एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being business started, being business started, रोका खाता ऋणी, रहतिया या माल खाता ऋणी, संपत्ति खाता ऋणी और साझेदार की पूंजी खाते का व्यापार प्रारंभ किया। नंबर 2,
पूंजी पर ब्याज का लेखा। साझेदारों को पूंजी पर जो भी ब्याज प्राप्त होगा वह उनकी पूंजी खाते में जुड़ जाता है अर्थात इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स capital account being interest on partners capital। बच्चों, पूंजी पर साझेदार को जब ब्याज प्राप्त होगा तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज खाता नहीं, साझेदार की पूंजी खाते का। नंबर 3, पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being interest ट्रांसफर। बच्चों, पूंजी पर ब्याज जब लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित किया जाएगा तो लाभ हानि नियोजन खाता ऋणी साझेदारों के पूंजी पर ब्याज खाते का पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित। अगला नंबर 4, आहरण करने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या परचेजेस अकाउंट बीइंग ड्राइंग्स में साझेदारों के द्वारा आहरण किए जाने पर साझेदारों की पूंजी खाते को ऋणी किया जाता है और यदि आहरण उन्होंने नकदी में किया है तो कैश को धनी किया जाएगा, यदि फर्म से माल निकाला है तो परचेज को धनी किया जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाता ऋणी रोकड़ या क्रय खाते का आहरण किया गया। नंबर 5, आहरण पर ब्याज का लेखा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, being interest on drawings. साझेदारों की पूंजी खाता ऋणी और साझेदारों के आहरण पर ब्याज खाते का, ये आहरण खाते में जुड़ करके पूंजी से घट जाता है, इसलिए पूंजी खाते को ऋणी किया गया है। नंबर 6, आहरण पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट being interest transferred बच्चों साझेदार के आहरण पर ब्याज खाता ऋणी लाभ हानि नियोजन खाते का ब्याज हस्तांतरित। अब यहां पर देखिए आप लोग, ब्याज को ऋणी किया गया है और नियोजन खाते को धनी किया गया है, अर्थात यह फर्म का लाभ है। साझेदारों द्वारा जो आहरण किया गया है, फर्म ने उस पर ब्याज लगाया है, तो फर्म की प्राप्ति है और यह प्राप्ति एप्रोप्रिएशन अकाउंट के धनी पक्ष में लिखी जाएगी। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे साझेदारों के पारिश्रमिक और साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए जाने वाले ऋण का लेखा कैसे किया जाएगा। तो बच्चों पहले देखते हैं हम साझेदारों की पारिश्रमिक में वेतन, कमीशन या इसे ये दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों जनरल लेखा कैसे करेंगे। पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी सैलरी कमीशन चार्ज। लाभ हानि नियोजन खाते में इसका हस्तांतरण किस तरह करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
पार्टनर्स सेल कमीशन बी सम ट्रांसफर। लाभांश नियोजक खाता नहीं, साझेदार के वेतन कमीशन खाते का धनराशि हस्तांतरित। साझेदार द्वारा ऋण दिए जाने पर बच्चों, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण प्रदान करता है तो यह ऋण उसके ऋण खाते में धनी पक्ष में लिखा जाता है और ऋण पर जो ब्याज होता है वो भी उसी खाते में जोड़ दिया जाता है। या ब्याज का अगर नकदी भुगतान हो रहा है तो लेखा कैसे करेंगे, या ब्याज हस्तांतरित हो रहा है तो लेखा कैसे करेंगे। पहले देखते हैं कि ऋण देने पर क्या लेखा किया जाता है। जब कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश, और बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट बी लोन टेकन। रोकड़ या बैंक खाता नहीं, साझेदार के ऋण खाते का ब्याज दिया। ऋण पर ब्याज का लेखा किस तरह से करेंगे, अब इसको देखते हैं बच्चों। ऋण पर ब्याज का लेखा तीन तरह से किया जाता है। यदि ब्याज का नकदी में भुगतान हो रहा है, यदि ब्याज ऋण खाते में जोड़ा जा रहा है, या ऋण पर ब्याज खाते लाभांश नियोजन खाते में अंतरित किया जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं ऋण पर ब्याज का नकद भुगतान। ऋण पर ब्याज का नकद भुगतान। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या जिस रीत से किया जा रहा है कैश और बैंक अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट पेड आउट, या ऋण खाते में अंतरित करने पर ऋण खाते में जब ब्याज की राशि को अंतरित किया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, यह राशि ऋण खाते में जाकर के जुड़ जाएगी। बीइंग लोन ट्रांसफर, ब्याज हस्तांतरित, या ऋण पर ब्याज को नियोजन खाते में हस्तांतरित करने पर। बच्चों, जब ऋण पर ब्याज का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किया जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देगी।
टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट being interest transferred to profit and loss appropriation account. लाभ हानि नियोजन खाता ऋण पर ब्याज खाते का यह ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। इसके बाद बच्चों खाते के शेष को यानी जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके शेष को ज्ञात किया जाएगा। शेष किस तरह का है, लाभ प्रकट कर रहा है, हानि प्रकट कर रहा है, उसको लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों में बांट करके किस तरह से जनरलाइज करेंगे। देखिए नियोजन खाते की बाकी का लेख यानी जर्नल में जहां जहां हमने अप्रोप्रिएशन डेबिट किया है उसका टोटल, और जर्नल में जहां जहां हमने अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया है उसका टोटल, और फिर दोनों का बैलेंस निकालेंगे। अब देखेंगे कि बाकी कैसी है, क्रेडिट बाकी है या डेबिट बाकी है, उस बाकी को किस तरह से हम जर्नलाइज करेंगे। देखिए क्रेडिट बैलेंस को होने पर यानी क्रेडिट का योग अधिक होने पर अर्थात लाभ होने पर नियोजन खाते पर लाभ होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी साझेदार हैं सभी के पूंजी खाते धनी कर दिए जाए। ऑल ओल्ड पार्टी जितने भी साझेदार हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर लाभ हानि नियोजन खाता ऋणी साझेदारों के पूंजी खाते का, जितने भी साझेदार हैं उन सबकी पूंजी खाता को धनी कर दिया जाएगा और लाभ विभाजन अनुपात में लाभ को बांट करके जिसके हिस्से में जितना आता है उतना उतना लिख दिया जाएगा। अब सपोज दैट यहाँ पर एबीसी पार्टनर होते तब क्या करते, तो उस दशा में करते टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और उनके मध्य लाभों का विभाजन करके लिख देते। इसमें नंबर 2 में देखते हैं हानि होने की दशा में नियोजन खाते पर हानि होने की दशा में बच्चों यदि एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी ऋणी पक्ष का योग अधिक है और धनी पक्ष का योग कम है तो हानि है। हानि भी सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में अंतरित कर दी जाएगी। इसके लिए सभी साझेदारों के पूंजी खातों को रेडी कर दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account being loss transfer
साझेदारों के पूंजी खाते रही लाभ हानि नियोजन खाते का। बच्चों, ये तो संबंधित जर्नल लेखे थे। अब इस अभ्यास का थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में 3 एपिसोडों में हमने साझेदारी, अर्थ, जन्म, विशेषताएं, परिभाषाएं, लक्षण, संलेख, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन, पूंजी और आरण पर ब्याज, साझेदारों के खाते, होने वाले आवश्यक जर्नल लेखों पर चर्चा की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों, अगले एपिसोड में हम आपसे इसी अभ्यास से संबंधित जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।